इंडिया चांद पे पहुंच गया है। अंदाजा लगाएं कि इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। हम बीच में ही फंसे हुए हैं, अभी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। खुशी हो रही है कि पाकिस्तानी न्यूज एंकर ने चंद्रयान 3 की तारीफ की, अपने मुल्क की लगाई क्लास। चांद के जनूबी कुतुब पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग की दुनिया भर में तारीफ की जा रही है। हमारा पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान भी उसकी कामयाबी को सराह रहा है। यहाँ चंद्रयान 3 को भी काफी मीडिया कवरेज मिला। साबिक वज़रा और न्यूज एंकर्स ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की कामयाबी की सताइश की। पाकिस्तान के जियो न्यूज शो के एक हिस्से ने अपने ही मुल्क के चैलेंजों के तनाजुर में चांद पर हिंदुस्तान की कामयाबी पर तबादले ख्याल किया। शो की मेजबान हिमा अमीर शाह को ये कहते हुए देखा गया कि हिंदुस्तान चांद पर पहुंच गया है, हम बीच में फंस गए हैं। साथ ही हिमा का मजीद कहना था कि हमें अपना दायरा कार बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने अपने शो के दौरान एंकर्स को ये भी बताया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान खलाई तहकीक जैसे शोबों को शामिल करके अपनी दुश्मनी को मुनाफा बख्श मुकाबले में बदल सकते हैं। ये शो हिंदुस्तान के चांद मिशन की जबरदस्त कामयाबी के बाद किया गया था। उन्होंने इसरो के चंद्रयान 3 की बहुत पुरजोश अंदाज में तायद करते हुए ये कहते हुए इख्तिताम किया कि ये बिल्कुल शानदार है। दोनों ने ये भी कहा कि वो इस कामयाबी पर बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। दोनों ने कबूल किया और कहा, हम यहाँ बैठकर चंद्रयान 3 पर बात करके बहुत खुश हैं। इंडिया चांद पे पहुंच गया है। अंदाजा लगाएं कि इंडिया चांद पे पहुंचा हुआ है। हम बीच में ही फंसे हुए हैं, अभी अपनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं और मुश्किलात में, और लोग अवाम जो है वो वैसे खत्म हो रहे हैं। वी नीड टू रियली ब्रॉडन आवर होराइजन। हम अब तक अपने बच्चों को ही चांद कहने पर इत्तेफाक किए हुए हैं। मतलब ये मतलब हमारे बच्चे तो अच्छे हैं। हाँ ठीक है, वो भी कहें, जरूर कहें। अच्छा, टॉकिंग ऑफ इंडिया बीइंग ऑन चांद, हाँ, भारत पहुंच गया भाई चांद पर। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक गुज़श्ता शाम 5:45 पर चांद की सतह से टकराया। तारीखी लम्हा आते ही भारतीय स्पेस सेंटर्स में आपको पता ही है क्या विजुअल था। मतलब हम एक जैसी जुबान बोलते हैं, हमारा रंग भी एक जैसा है, हमारे बालों का कलर भी एक जैसा है, लेकिन फिर भी फर्क, बहुत फर्क। बट एनीवे, फ्रॉम अ रीजनल पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो कमेंडेबल, बहुत खुशी हुई। अदरवाइज वी डोंट रियली एक्सपेक्ट इट फ्रॉम आवर रीजन्स, आवर नेशंस। एंड ये हम हमेशा देखते हैं कि वेस्ट में कहीं से हो रहा होगा, या रशिया ने कर लिया होगा, या इवन चाइना ने कर लिया होगा, बट इट्स इंडिया दैट मैनेज्ड टू डू इट। यंगस्टर्स इन द सीन। अब आपकी पूरा रूम देखें ना, पूरा हॉल जिसमें सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें सब कुछ हो रहा है। मतलब हम मुकाबले की बातें करते हैं ना, तो ये वो चीजें हैं जिसमें हमें मुकाबला करना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ प्रोग्रेसिव मुकाबला। दुनिया का बाय द वे चौथा मुल्क है भारत। आपको लग रहा हो ना कि कब नील आर्मस्ट्रांग गए थे, उसके बाद तो पता नहीं कौन कौन जा चुका होगा। नहीं, अमेरिका, रूस, चीन इससे पहले जा चुके हैं, और अब इंडिया क्या है। सो जनूबी हिस्से पे साउथ रीजन में उतरने वाला चांद ये दुनिया का पहला मुल्क है। मतलब उन्होंने भी वो पहला डालना था ना, तो आओ कोई और हिस्सा ले लेते हैं। बट गुड ऑन देम, एब्सोल्युटली वंडरफुल। ये बड़ी कमाल की चीज है। सो ये वो एवेन्यूज हैं जहां हम मुकाबला कर सकते हैं, अगर हम अपनी किचकिच से थोड़ा सा बाहर आ जाए।